यदि ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट इसी स्पीड से बढ़ती रही तापमान धरती का, तो क्लाइमेट चेंज ज्यादा होगा तो एक्सट्रीम इवेंट्स ज्यादा होंगे, जिसकी आप बात कर रहे हो कि भाई थंडरस्टॉर्म, मगर ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। ध्यान रख लीजिए, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, रेन ये नहीं होंगे तो नेचर में एनर्जी ट्रांसपोर्ट होगा। साइक्लोन से एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, आपकी बारिश आती है, आपकी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, लाइटनिंग होती है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हर एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना के दूसरे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और ये नेचर ने अपने मैकेनिज्म बनाए हैं। इस समय पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस समय थंडरस्टॉर्म हो रहा है, कहीं ना कहीं इस समय अर्थक्वेक आ रहा है। ये सारे नेचुरल फिनोमेनास हैं। ओनली थिंग इज जब ये एक्सट्रीम उसमें होते हैं तो उनका नुकसान होता है। विश्व मौसम संगठन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि 2024 दुनिया में अब तक का सबसे गर्म साल रहा है और इसकी वजह ग्लोबल वार्मिंग को माना गया था। 2025 की शुरुआत में भारत में भी गर्मी जबरदस्त देखने को मिली। फरवरी मार्च में ही कई हिस्सों में लू और गर्म रातें रिकॉर्ड की गई। बीते एक दशक में भारत में औसत तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। अतिरिक्त नमी और बदलता सर्कुलेशन पैटर्न मिलकर मौसम को बदल देते हैं। इसका सबसे ताजा उदाहरण है हाल ही में हुई तूफानी बारिश। मौसम वैज्ञानिक भी ये बताते हैं कि वायुमंडल में अतिरिक्त नमी बनने की वजह से कुछ ही समय में जबरदस्त बारिश होगी। कहीं ओले का कहर तो कहीं बिजली गिरी। मौसम जानलेवा बन गया। क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स ये काफ़ी कॉमन है और भारत में मानसून आने के पहले यानी मई महीना में अलग अलग एरियाज में थंडरस्टॉर्म्स होते रहते हैं। हालांकि इस बार जो एक्टिविटी ओवरऑल भारत में हुई थंडरस्टॉर्म्स की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और वाइड स्प्रेड थी, जिसके कारण काफ़ी इलाकों में बहुत बारिश हुई। तो क्लाइमेट चेंज से इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, पर क्लाइमेट चेंज जो है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को दुनिया में बढ़ा रहा है और इनकी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दोनों चीज़ें बढ़ रही है, जिसमें कि कम समय में ज़्यादा बारिश होना या फिर जो हीट वेव्स होती है वो भी इंटेंसिफाई होना, ये सारी मौसम की घटनाएं आती रहती है। चिंता की बात यह है कि मौसमों ने अपना तय मिजाज खो दिया है। सर्दी में गर्मी पड़ना, गर्म दिनों में अचानक सर्दी पड़ने लगना, बेमौसम बारिश और ओले गिरना, बारिश के मौसम सूखे निकल जाना, यानी मौसम के किसी भी महीने की तय प्रकृति निश्चित रह ही नहीं गई है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो नेचुरल कारण से जो मौसम में बदलाव आते हैं, यानी आप देखेंगे 100 साल पहले भी तो आपके तूफान भी, जो सारी चीजें अभी हो रही है उस समय भी होती थी, वो नेचुरल कारण की थी। अब लोगों का मानना है जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल है, इंडस्ट्रीज हैं, हम जो इतनी सारी ग्रीन हाउस गैसेस पंप कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, उसके चलते क्या हो रहा है, ये गैसेस जो है, जो रेडिएशन वापस जाती है अर्थ से स्पेस में, उसको अब्सॉर्ब कर लेता है।